हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे साइंस 10th का ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस। ठीक है, तो ह्यूमन आइज़ में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ह्यूमन आइज़, आपको पता है ह्यूमन आई का फंक्शन क्या रहता है। फंक्शन रहता है उसका कि कोई भी अगर लाइट उसकी तरफ आ रही है तो उसे रिफ्रैक्ट करे और हमें बाद में उसकी इमेज बराबर बताए। लेकिन ये कैसे कंपोज होता है या फिर कैसे बनता है, ठीक है, ये जान के लेना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये चीज़ पर अपन गौर करेंगे कि ह्यूमन आई की जो लेयर रहती है या फिर हम बोलेंगे जो कवरिंग रहती है उसे क्या कहते हैं। तो ह्यूमन आई इज़ कवर्ड बाय द कॉर्निया, जो जिससे कवर्ड करता है वो उसे कहते हैं हम कॉर्निया। अगर हम फिगर में जाकर कॉर्निया को अगर ढूंढेंगे तो हमें तो कॉर्निया नहीं दिखेगी, लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो उसके कॉर्नर्स दिखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये लेयर्स ही रहती है जिससे कि ह्यूमन आई कंटेंट रहती है कॉर्निया से। लेकिन लाइट इंटर सबसे पहले जो स्टेज में होती है उसे ही हम कॉर्निया कह सकते हैं कि लाइट इंटर इनटू दी वन स्टेज। उसके बाद कॉर्निया के बाद जो पार्ट रहता है डार्क फ्लेशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया, यानी कि जो डार्क रहता है, डार्क यानी कि हम बोल सकते हैं कुछ डार्क यानी कि गड़द कलर का, डार्क कलर का फ्लेशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के बाजू में, जिसे हम कहेंगे इरिस। इरिस कहेंगे, इरिस हम देखते हैं जो हम बोलते हैं ना कि आपके आँख का आइस के अंदर का जो कलर किसका अलग रहता, किसका डिफरेंट रहता, किसका ब्लू रहता, किसका ब्लैक रहता। तो ये चीज़ जो हम बोलेंगे जो जिसमें देखेंगे वो रहेंगे इरिस में। ठीक है, द कलर ऑफ इरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। वही आगे बोल रहा हो कि अलग अलग कलर्स के इरिस के लोग आपको दिखाई देंगे। ठीक है, देयर आर अ स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ इरिस विच इज कॉल्ड द पुपिल। और उसके अंदर पुपिल्स भी रहेंगे। आप इधर आएंगे तो आपको पुपिल्स दिखेंगे बराबर। पुपिल्स कहाँ पर है, देखिए आइस के दिख रहा है आपको ये स्टेज पुपिल्स का। ओके, चलिए, तो ये इसके हिसाब से आइस की कंसिस्ट ऑफ कंपोज्ड ऑफ रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग आइस का क्या रहेगा, कंसिस्ट ऑफ रहेगा द लेंस, उसके अंदर लेंस भी रहेंगे। ठीक है, तो लेंस कहाँ पर रहेंगे, लाइट फॉलिंग ऑन द आई इट टू ब्राइट पुपिल कॉन्ट्रैक्ट वाइल लाइट इट्स डीम इट्स वाइडन। यानी कि अगर ब्राइट कलर आया तो पुपिल का काम क्या रहता है, आई टू ब्राइट हो जाता है, पुपिल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और लाइट डीम रहा तो वो वाइड हो जाते हैं, यानी कि अपना जो साइज रहता है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट crystalline lens just behind the pupils. The lens provides small adjustment of the focal length. यहीं से आपका सही मायने में क्या होता है, आपकी जो दिखने की ताकत रहती है, ठीक है, नेचुरली ये वो यहाँ से शुरू होती है, लेंस से। ठीक है, दिस लेंस क्रिएटेड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई। और इसी तरीके से आपकी आगे चल के क्या हो जाती है, यहीं से आपको चश्मा, अगर आपकी लेंस ख़राब हुए यानी कि आपको दूर का दिखाई नहीं दिया, नज़दीक का दिखाई नहीं दिया, या कुछ एज के बाद आपकी लेंस आपको चेंज करना पड़ता है। तो यही चीज़ जो रहता है सब फोकल लेंथ रहता है, ये सब आता है आपके आइस के अंदर, जिसे हम कहेंगे लेंस। ओके, दिस स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल इज कॉल्ड रेटिना. These cells get excited when light fall on them and generate electric signals. अब रेटिना क्या रहता है, तो लाइट के अंदर जो पास होगी वो पास होगी रेटिना के अंदर, और जो आइस के आपके सेल्स रहेंगे, ओके, यही सेंसिटिव सेल्स को भी हम क्या कहेंगे, रेटिना कहेंगे। ठीक है, दिस सेल गेट एक्साइटेड विथ लाइट फॉल ऑन देम एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल। इस वजह से आप अगर उजाले में गए तो आपको इमेज बराबर दिखती, लेकिन अगर आप वही डार्क
प्लेस में गए तो आपको इमेज नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपके रेटिना में क्या नहीं पड़ेगा, लाइट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के आपको ब्रेन के पास आपके सिग्नल नहीं जाएंगे, और अगर आपके ब्रेन के पास सिग्नल नहीं गए तो आपको बराबर इमेज नहीं दिखाई देगी, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर पूछ सकता है 7.11 का, अगर एग्जाम में आपके आया तो ये 2 मार्क्स के वास्ते ये डायग्राम आपको आ सकती है, ठीक है। तो ये वेरी एमपी डायग्राम है, आप नोट करके ले लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आइज की ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली डायग्राम, इट्स वेरी एमपी। अब इसी तरीके से ये लेंस की कैपेसिटी रहती है, और लेंस की कैपेसिटी के वजह से इसके 2 अलग अलग डिसीज़ भी होते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि दूर का और नज़दीक का जो रहता है ह्यूमन में, ऑप्टिकल्स चश्मे जो लगते हैं, एक तो एक दूर का रहता है या नज़दीक का रहता है। अगर वो ओल्ड एज में चल जाता है तो उसे दोनों भी तरीके के चश्मे लग सकते हैं, दूर का भी और नज़दीक का भी, ठीक है। तो वही बता रहा वो, अगर उसका फोकल लेंथ अगर डिस्टर्ब हो गया या फिर चेंज हो गया, ऑल्दो द इलास्टिक लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ टू इंक्रीज और डिक्रीज इट कैनॉट डू सो बियॉन्ड टू लिमिट। यानी कि उसका अगर फोकल लेंथ डिस्टर्ब हो गया तो किस तरीके से उसके अंदर डिसीज़ पैदा होते हैं, ये आपको बताया वाला है आपके नेक्स्ट पेज पे, जो डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। ओके, सो सम पीपल कैनॉट सी नियरली, किसे नज़दीक का नहीं दिखता है लेकिन दूर का अच्छी तरीके से दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं नियर साइटेडनेस और मायोपिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इन दैट केस व्हाट हैपन, द आई कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट्स clearly, okay, at the maximum distance, but I see the objects near objects, okay. In the case the eye can see nearby objects but the distant object appear indistinct, यानी कि वो नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, तो पावर ऑफ आइज के वजह से, यानी कि हमें इस जगह पर नज़दीक की चीज़ बराबर दिख जाती है लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिखती है, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये डिसीज से, या फिर आप बोल सकेंगे ये नियर साइडनेस से क्या होना पड़ता है, आगे की तरफ जाता है। उससे अपोजिट रहेगा फार साइटेडनेस, जो आपको नीचे दिए वाला है, हाइपरमेट्रोमोपिया दिख रहा है आपको, हाइपरमेट्रोपिया। इस डिफेक्ट में क्या होगा, ये ऐसा डिफेक्ट है ह्यूमन आई का जहाँ पर आपको नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई देंगी लेकिन दूर की चीज़ बराबर दिखाई, इसे कहते हैं फार साइटेडनेस। आपको पता है ये जो रहता है वो मिडल एज के लोगों में दिखता है, जिनको दूर की चीज़ दिखाई देती है मगर नज़दीक की नहीं।